लेकिन होता क्या है कि अगर आप ग्रुप में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि ग्रुप में जब सारे एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, जिसमें आप भी हो, तो आप कुछ ना कुछ देना चाहते हो कि आपका कोई डायलॉग है या फिर कुछ भी एक्शन है जो उस ग्रुप में ऐड हो रही है। तो अगर वो नहीं हो रही है, आप लेफ्ट आउट जैसा फ़ील कर रहे हो, तो ये काफ़ी डीमोटिवेटिंग होता है और मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस अब तो वैसे भी मेरा एडमिशन होने नहीं वाला, कि मैं 2 बार 2 एक्टिविटीज़ में मैंने ऐसे ख़राब किया है। तो मैं बस अपने रूम में जाके ऐसे बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद ना मैंने खुद को ही मोटिवेट किया और ये सोचा कि यार नहीं, मैंने क्या गलत किया है और क्या मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तो मैंने पॉइंट्स लिखे कि क्या मैंने अब तक अच्छा किया है और क्या मुझे थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो मैं नेक्स्ट स्टेप पे करूँगी। तो एक चीज़ जो मुझे सब में लगी, मुझ में भी कॉमन थी और जितने मेरे साथ लोग थे उनमें भी थी, कि होता क्या है बहुत बार कि हम अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स चुनते हैं। तो जैसे कि मुझे देख के लगेगा कि सपोज़ कि मैं कॉलेज जाने वाली लड़की हूँ या फिर कोई मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास घर से हूँ। तो इसको छोड़ के, ये कैटेगरी को छोड़ के जो आप लगते हो, आपको अलग कुछ करना है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कैरेक्टर्स करना है। तो ये मैं अब तक नहीं कर रही थी, जो मुझे करना था। सेकंड चीज़ जो मैंने वॉइस की बोली कि मेरा आवाज़ धीमा है, छोटा है, तो वो भी पहुँच नहीं रहा था। तो अगर मैं कुछ अच्छा एक्ट भी कर रही हूँ ना, तो वो उन तक पहुँच ही नहीं रहा, तो उसका इम्पैक्ट उतना पड़ेगा नहीं। तो ये 2 चीज़ मैंने अच्छे से नोटिस की। और तीसरी चीज़ ये कि जब आप ग्रुप में वर्क करते हो, तो आपको खुद से अवेयर रहना पड़ता है कि अभी ग्रुप में एक्शंस क्या चल रही है। अम, ऐसे फटाक से कुछ भी चेंज हो सकता है क्योंकि ऑन द स्पॉट सब कुछ चल रहा है। तो उस अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ता है। तो यही चीज़ मैंने कल की नहीं थी, तो ये भी मैंने अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर करके रखा कि नहीं, जस्ट फोकस्ड। तो ये हो गया। अब डे 4 पे चलते हैं। तो मैं ऐसे पूरा मोटिवेट होके आ गई थी कि बस आज तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी, जो मैंने दिया भी। तो क्या था कि अभी तक हमने जितना भी एक्टिंग की थी, वो ऐसी थी कि मैं पुलिस हूँ लेकिन मैंने पुलिस का कॉस्ट्यूम नहीं पहना हुआ है। अगर मैं कुछ पानी भी पी रही हूँ तो पानी ऐसे बस एक्टिंग कर रही हूँ पानी पीने की, तो हाथ में कुछ है नहीं ग्लास वगैरह। तो अभी तक विदाउट प्रॉपर्टीज और कॉस्ट्यूम के साथ हम एक्टिंग कर रहे थे। तो अभी हमें प्रोवाइड किया गया प्रॉपर्टीज एंड कॉस्ट्यूम। तो प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है एक्टिंग की भाषा में कि जो भी सामान आप यूज करते हो एक्टिंग करते टाइम, तो उसको प्रॉपर्टीज बोला जाता है। तो हमने कॉस्ट्यूम्स उठाए और मतलब एक ऐसा बॉक्स दिया गया था, उसमें सारे कॉस्ट्यूम रखे गए थे, आपके हाथ में जो भी आ रहा है आप ले लो। और 15 मिनट का टाइम दिया गया था कि एक सेटअप है, जैसे कि रेलवे स्टेशन है। और रेलवे स्टेशन पे ना जो नॉर्मली एक्टिविटीज़ होती है, क्या होती है कि अ, जैसे कोई सिग्नल दे रहा है, जो भी नॉर्मली आप इमेजिन कर पा रहे हो कि रेलवे स्टेशन कैसा होता है, बस हमने वही सेटअप किया। एक जन था जो टिकट काट रहा था। एक मैं जो थी, मैं अ, भिखारी बन गई थी। तो आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर जो मुझे करना था वो मैंने यहाँ पे किया। तो मैं भिखारी बन गई थी और एक कपल थे। दो लोगों को हमने कपल बनाया था, उसका एक बच्चा था, तो वो वेट कर रहा है रेलवे स्टेशन पे। तो ऐसा पूरा सेटअप हमने वहाँ पे किया था, सब अलग अलग अपने अपने कैरेक्टर में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे चैलेंज ये था कि आपको ना कुछ टाइम के लिए ऐसे स्टिल इमेज बनाना है। स्टिल इमेज मतलब जैसे कि अभी वीडियो चल रहा है और वीडियो को मैंने बस ऐसे पॉज कर दिया, तो जो कुछ भी एक्शन चल रहा है ना वो ऐसे थम जाएगी। और जैसे ही मैंने उसको प्ले किया, फिर से मतलब जो मैं एक्टिविटी कर रही हूँ वो शुरू हो जाएगा। तो आपको ये एक्टिंग करते टाइम एक बीच में थोड़ा स्टिल इमेज बनाना था, सब ऐसे रुक गए कुछ सेकेंड्स के लिए और फिर कंटिन्यू करनी थी एक्टिंग। और जब बेल बजेगा, बेल बजने के बाद वो पूरी सिचुएशन बिल्कुल पलट जाएगी। तो हमने क्या किया था कि पहले तो हमने रेलवे स्टेशन सेटअप किया, उसके बाद जैसे ही बेल बजी, हमने ऐसा दिखाया कि कट, अभी
फिल्म की शूटिंग चल रही है, बस कट हो गया, सीन चल रहा था फिल्म का, जहाँ पे सब रेलवे स्टेशन पे एक्टिंग कर रहे थे, हम सब एक्टर्स हैं। और जो मैं हूँ, जो भिखारी बनी हुई हूँ, तो वो ऐसे डायरेक्टर को थोड़ा सा ऐसा मस्का लगा रही है कि नहीं यार, मैं थोड़ी ना आपको भिखारी लगती हूँ, मुझे अगले टाइम ना एक अच्छा सा रोल देना लीड वाला। तो ये ऐसे मैं मस्का लगा रही हूँ डायरेक्टर को। और बाकी लोग भी एक्टर्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो जो डायरेक्टर और डीओपी थे, उनको हमने पर्दे के पीछे रखा था, मतलब स्टेज पे पहले आने नहीं दिया। और जब कट हो गया, रेलवे स्टेशन वाला वो जो सीन था, कट किया, बेल बज गई, तो फिर वो एंटर हुए। तो इस तरह से हमने वो सिचुएशन पलट दी थी। तो ये हमारा टास्क था। उसके बाद का टास्क जो था वो प्रॉपर्टीज़ पे था। तो जैसे हम वहाँ पे बहुत सारा ऐसा सामान रखा हुआ था, उसमें से आपको जो भी लगता है कुछ भी एक उठाना है। तो एक ग्रुप, हमें ग्रुप में जो बांटा गया था, तो हमारे ग्रुप मेंबर्स ने एक चीज़ वहाँ से उठा ली। तो मैंने वाइन का ग्लास उठाया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अभी मैंने वाइन का ग्लास उठाया तो वो सिर्फ वाइन का ग्लास करके ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने उसको समझा था कि मैं एक तांत्रिक हूँ और उस पे कुछ ब्लैक मैजिक मैं कर रही हूँ। और मतलब वो स्टोरी थी, वो स्टोरी हमने बनाई थी कि वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने इकट्ठा की, जैसे मैंने वाइन का ग्लास और बाकी मेरे ग्रुप मेंबर्स ने जो जो प्रॉपर्टीज़ इकट्ठा की, उसके अकॉर्डिंग हमने एक स्टोरी क्रिएट कर दी थी कि मैं ब्लैक मैजिक करने वाली हूँ। तो एक काली माता का मंदिर है, उसके पीछे मेरा वो जो भी काम है वो चलता रहता है। और पुलिस है, उन्होंने ना सिपाही रखे हुए थे, उनके जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो भेस बदल के आजू बाजू में हैं, यही चीज़ को रिवील करने के लिए कि यहाँ पे कोई अंधश्रद्धा या ऐसी कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें चलती है। तो ये हमने नाटक किया, मतलब ये ड्रामा हुआ। और उसके बाद लास्ट में मुझे पुलिस पकड़ के जाती है कि तुम अंधश्रद्धा नहीं फैला सकती यहाँ पे। तो यही ड्रामा था। तो मैंने वो वाइन का ग्लास एज अ, वो जो तांत्रिक का होता है ना, उस पर मैजिक किया जाता है, तो वो करके मैंने यूज़ किया था। तो ये वाली थी। उसके बाद जो थी वो काफ़ी क्रिएटिव थी, कि एक न्यूज़पेपर के ना 2 आर्टिकल हमें दिए गए थे। 2 ग्रुप्स थे, एक-एक आर्टिकल दिया गया। तो उस आर्टिकल में ना एक न्यूज़ थी कि एक जो शिकारी है उसने हाथी को मारा और एक्सीडेंटली हाथी उस पे गिर गया और वो शिकारी भी मर गया। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे हमें एक ड्रामा क्रिएट करना था कि कोई भी स्टोरी हो सकती है कि कैसे मर गया वो शिकारी या हाथी या जो भी चीज़ है। तो हमने क्या स्टोरी क्रिएट की कि खेत है और ये जो हाथी है बार बार खेतों में घुस के फसल खराब कर रहा है, खा रहा है उसको या खराब कर रहा है। तो किसान ना बहुत परेशान है। तो वो जाके ना कंप्लेंट करते हैं हाथी की कि यहाँ पे ना ऐसे जानवर आ रहे हैं और हमारे खेतों को खराब कर रहे हैं। तो वहाँ पे कैरेक्टर्स ये थे कि किसान थे। और एक बहुत अच्छा क्रिएटिव हमने ये बनाया था कि 2-4 लोगों ने मिलके हाथी बनाया था। तो सिर्फ एक कोई आदमी हाथी नहीं बना था, 4-5 लोगों ने ऐसा ग्रुप बना लिया। एक सूंड बना था, एक हाथी के पैर, हाथी की पूँछ, इस तरह से पूरा हाथी हमने बना लिया था। और मैं जो थी वो किसानों की जो मुर्गी होती है, कॉक कॉक कॉक, तो वो जो मुर्गी मैं बन गई थी। मेरे साथ और भी 1-2 लोग थे जो जानवर बने थे, एक काऊ और मुर्गी और ये सब, मतलब पूरा सेटअप हमने किया। और फिर दिखाया कि शिकारी आता है, उस हाथी को मारता है। और फिर जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, तो पहले तो मैं मुर्गी बनी थी, उसके बाद जब ये इंसिडेंट हो जाता है फिर रिपोर्टर्स आते हैं, उसके साथ कैमरा पर्सन आते हैं। तो मैं कैमरा पर्सन थी और वो सब चीज़ें फिर रिकॉर्ड कर रही हूँ कैमरा में कि देखो देखो ये सब हो गया इस गांव में कि एक शिकारी ने हाथी को मारा और हाथी मर गया। तो इस तरह से हमने उस न्यूज़ आर्टिकल को कवर किया कि न्यूज़ को एज अ प्रेजेंट किया ड्रामा थ्रू। तो ये वाला था, ये क्रिएटिव भी था। और जजेस को सबसे अच्छा क्या लगा, हमारा वो हाथी का आइडिया, जो किसी एक पर्सन को हाथी ना बनाकर हमने पूरे एक ग्रुप मेंबर्स को मिला के हाथी बनाया था। तो ये चीज़ थी। अम, उसके बाद हाँ, और एक परफॉर्मेंस था कि
नहीं, आज के परफॉर्मेंस तो ख़त्म हो गए। उसके बाद अगला दिन जो था, लास्ट डे, डे 5, जो बोल सकते कि एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस होने वाला है, उस पे डिसाइड होगा। फिर वो लास्ट वाला था जिस पे 16 जजेस एक साथ देखने वाले हैं हमारा परफॉर्मेंस। तो ये इस पे क्या करना था कि अभी तक हम सब कैंपस में परफॉर्म कर रहे थे कि एक एक जगह दी गई, वहाँ पे कुछ ना कुछ हमने परफॉर्म किया। अब रियल लाइफ की जो प्लेसेस होती है, जैसे अ, वहीं पे एनएसडी के कैंपस के कुछ 2 स्टेशंस के बाद एक हनुमान मंदिर है, तो हमें वहाँ पे लेके गए थे और 1 घंटा हमें वहीं पे बिठाया गया और बोला कि ऑब्जर्व करो इस पूरे प्लेस को, इसके एम्बियंस को, क्या चल रहा है आजू-बाजू में, कौन कौन से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये बोला गया था कि देखो, रियल लाइफ में जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो लोग होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो इतने ईजी नहीं होते। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और सपोज़ मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तो मैं बुक ही पढ़ रही हूँ। हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चल रही है जो बुक से उसका कुछ लेना देना नहीं है। या फिर मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, मैं बस नाटक कर रही हूँ। कुछ भी हो सकता है, या फिर मैं सिर्फ पकड़ी हुई हूँ ऐसा। तो उनका बोलना ये था कि जाओ ऑब्जर्व करो कैरेक्टर्स को कि क्या है, अम, क्या दिख रहा है आपको, क्या लगता है कि आपको अगर कोई लड़की वहाँ पे खड़ी है तो वो क्या सोच रही होंगी। तो मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स वहाँ पे नोटिस किए। जैसे कि एक थी, रिपोर्टर थी, वहाँ पे आई हुई थी। वो कुछ न्यूज़ कवर कर रही थी वहाँ पे, मतलब दिल्ली के लोकल एरिया की। और मैं वो कन्वर्सेशन सुन रही थी उसका। उसके बाद और एक आदमी थे, उन्होंने मुझे और मेरे साथ एक लड़का था, तो उसके साथ उन्होंने डायरेक्टली कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। तो उनके कुछ मतलब हिंदुइज़्म के ऊपर ऐसे कुछ विचार थे जो वो बता रहे थे। तो वो काफ़ी काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि हिस्ट्री की उन्हें नॉलेज है या फिर उस चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो बस बात कर रहे थे वहाँ पे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थी, जो उन्होंने हमें बोली, तो जो मैं अभी नहीं बता सकती। तो वो काफ़ी अतरंगी और अलग सा कैरेक्टर मुझे लगा। कुछ दिन बाद मैं, मतलब सॉरी, दिन बाद नहीं, कुछ देर बाद मैं बस वहाँ से निकल गई थी कि चलो यहाँ से निकलना ही अच्छा है। सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वहाँ पे थे बंदर। इतने सारे मतलब बंदर थे वहाँ पे हनुमान मंदिर के आसपास, तो सारे लोगों का ना एक सेंटर कैरेक्टर होता है ना कि उसकी तरफ ही ध्यान है। अलग अलग वो एक्टिविटी कर रहे थे, ऐसे केला चुरा के भागना, किसी का कुछ लेके भागना, तो उसकी तरफ मेरा ध्यान था। तो इस एक्टिविटी की चीज़ ये थी ना कि आपको पूरा एक एम्बियंस क्रिएट करना है उस हनुमान मंदिर का, कैंपस में जाके। तो हमने क्या स्टोरी क्रिएट की कि हनुमान मंदिर से ना मूर्ति चोरी होती है। और पहले तो हमने दिखाया कि लॉकडाउन के बाद का सिचुएशन है, अभी अभी खुल गया है मंदिर, लेकिन फिर मूर्ति नहीं है। और हम सबको ऐसा, जो हम सब यहाँ पे लोग थे, दुकानदार और जो आए हुए दर्शन के लिए लोग थे, उनको डाउट आता है कि ये जो पंडित जी है ना, उन्होंने बस मूर्ति उठा के लेके गए वो। तो हम उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, इल्ज़ाम जो भी है लगाते हैं। और फिर रिवील होता है कि अरे मूर्ति तो कहीं थी, या फिर कोई चोर लेके गया था और बाद में बंदर मूर्ति लेके आता है। तो ये हमारी स्टोरी थी। तो स्टोरी अच्छी थी, परफॉर्मेंस भी हमारा अच्छा हमने किया। तो इसके लिए ना, ये सब तो हमने अगले, मतलब अगले दिन से, सॉरी, एक दिन पहले से, मतलब चौथे दिन से ही हमने इसकी डिस्कशन और वो सारी चीज़ें कर ली थी। दूसरे दिन ये परफॉर्मेंस था। तो क्या था कि वहाँ पे हमें थोड़ी सी डांट मिली जजेस से कि एक जो जज थे, उनको कुछ चीज़ें वहाँ पे पसंद नहीं आई कि जैसे उन्हें लगा कि बंदर जिस तरह से मूर्ति को पकड़ रहा है, तो अ, ये अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी मूर्ति को इस तरह से पकड़ो। या और भी चीज़ें थी। उन्होंने बोला कि आपने हनुमान मंदिर को नोटिस किया है, तो क्या वहाँ पे मूर्ति सच में चोरी हो भी सकती है? आपने ये नोटिस किया कि वो 24 आवर शुरू रहता है और वो मूर्ति जो है वैसे फिक्स्ड है, मतलब वॉल में फिक्स्ड है, कैसे चोरी होंगी वो? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो उनका बोलना था कि हाँ ठीक है, आप
कुछ ना कुछ स्टोरी ऐड कर रहे हो ठीक है, लेकिन इतना भी उसको इमेजिनरी मत बनाओ। ये जो की पॉइंट्स है, क्या आपने ये नोटिस किया? तो उस चीज़ पर वो मतलब थोड़ा सा हम पे चिढ़ गए थे। तो इस तरह से फिर परफॉर्मेंस रहा हमारा ओवरऑल। तो अच्छे पॉइंट्स मैं बोल सकती हूँ कि इस पूरे एक्सपीरियंस से मुझे ये मतलब मुझे लगा कि ये अलग अलग लोग जो आते हैं अलग इंडिया के सारे स्टेट्स से, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन से बाहर के लोगों से आप मिल रहे हो, अलग अलग भाषा आप सुन रहे हो, आपको ये पता चलता है कि अच्छा लोगों ने इतना इतना कुछ काम किया हुआ है पहले भी। किसी का पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट होता है ये एग्ज़ाम देने का, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। उसके बाद लास्ट डे था, हम निकलने वाले थे, तो हमें इकट्ठा बुला के ना एनएसडी की फैकल्टी और जजेस भी वहाँ पे थे। उन्होंने सबसे अच्छी बात ये बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखो अभी 150 155 स्टूडेंट्स थे, सबका एडमिशन होगा ऐसा तो होगा नहीं, तो मन छोटा नहीं करना है जिनका नहीं हुआ, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप अपना पूरा टैलेंट नहीं दिखा सकते हो। कुछ भी चीज़ें हो सकती है, जैसे मेरे मेरे साथ हुई या बाकी लोगों के साथ भी हुई थी कि कुछ कुछ टास्क थे वो बहुत अच्छे रहे, कुछ नहीं वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो वो आपको वो समझ के चलना है। दूसरी चीज़ ये कि उनके जो मोटिव्स हैं वो बहुत क्लियर है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस बात को अच्छे से समझो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक जो सिखाता है ना वो थिएटर फॉर्म सिखाते हैं। मतलब पूरी दुनिया में जितना भी थिएटर के बारे में कुछ चीज़ें ना वो सिखाते हैं। तो आप प्रायोरिटीज जो होती है आपकी वो सेट करो कि आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन एक्टिंग करनी है या आपको थिएटर का कोरली नॉलेज लेना है। क्योंकि जो सिनेमा है हम सबको पता है कि वो 100 साल से हम उसको देख रहे हैं, 100 साल पहले का उसका मतलब वो आया था इस दुनिया में सिनेमा। लेकिन थिएटर का जो कल्चर है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है और सदियों से है। तो यहाँ पे आपको एक कोरली नॉलेज चाहिए थिएटर के बारे में, तो ये आपके लिए परफेक्ट जगह है। लेकिन अगर आपके कुछ जैसे आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ इन सब की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पे ही मुझे जो भी ये करना है, तो फिर आप मत दो। इतना क्लियरली उन्होंने बोला था कि ये मत करो फिर, क्योंकि आने के बाद डिसअपॉइंट होने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जो क्लैरिटी है उन फैकल्टीज़ में, ये जो अच्छा जो उन्होंने मोटिवेट किया हमें, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी चीज़ ये कि जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं सबको बताऊंगी जो भी अगले साल देना चाहते हैं एनएसडी, कुछ चीज़ें जो आपको अच्छे से उसकी ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग, नींद लो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हमारा जो भी डे स्पेंड होता है हमें बहुत ऐसे एक्साइटमेंट होती है कि मैं किस किस को बताऊँ कि आज ये हुआ वो हुआ। मत करो, ये कॉल करके मत बताओ, या फिर थोड़ा सा बता के ख़त्म करो, क्योंकि नींद की बहुत ज़रूरत होती है, आपको आराम लेना पड़ता है, तभी आप प्रेजेंट में जाके परफॉर्म कर सकोगे। नहीं तो अगर आपकी एनर्जी डाउन है ना तो आप कितना भी प्रिपेयर करके आओ, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है आपको पहले से पता नहीं होती, वो ऑन द स्पॉट डिसाइडेड होती है, तो आपको सोचना पड़ता है, आपको वो एनर्जी चाहिए होती है। दूसरी बात ये कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कैटेगरीज होती है ओबीसी एनसीएल एससी एसटी एनटी, जो भी आपकी कैटेगरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए, तो वो पहले से बना के रखो, क्योंकि एंड पॉइंट पे गड़बड़ हो जाती है, स्टेट का सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं चलता है। तीसरी चीज़ ये कि बहुत बार ना क्या होता है कि इतने सारे लोग आए हुए होते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो कुछ चीज़ें ना निगेटिवली इम्पैक्ट करती है हमें। जैसे कुछ लोगों का बोलना होता है कि हाँ ठीक है ना, क्या ही होगा, एडमिशन भी मिल गया तो इतना भी ऐसा कुछ खास नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। आपको बहुत सारी निगेटिव चीज़ें बोली जाती है, या फिर अ, मतलब वो आ जाता है नेचुरली, वो चीज़ें बस आप सुन लेते हो, तो कहीं ना कहीं ना आपका ध्यान भटक जाता है। तो ये बात अच्छे से ध्यान में रखो कि नहीं, अब आप यहाँ पे किस लिए आए हो कि एग्ज़ाम देना है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा क्या करना है वो बात की चीज़ है। अभी फोकस किस चीज़ पर करना है कि आपको एग्ज़ाम अच्छे से देना है।
तो ये चीज़। और हुँ, तो एनएसडी में ना फॉर्म फिलअप करने से पहले एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने 6 से ज़्यादा नाटकों में पहले काम किया होना चाहिए। तो ये नाटक जो आप सबमिट करते हो 6 नाटक, तो ये 6 से ज़्यादा करो, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है वो बहुत स्ट्रिक्टली होती है और वो सब कुछ चेक करते हैं। और अगर उनको लगा ना कि आपने जो पोस्टर सबमिट किया है उसमें आपने सच में काम किया हुआ है भी नहीं, है या नहीं, तो ये चीज़ आप वो कॉल करके चेक करेंगे। तो ये चीज़ भी हो सकती है। इसलिए 6 से ज़्यादा नाटक सबमिट करो ताकि आपके पास ऑप्शन रहे। एक आध अगर उस लिस्ट में से कोई एलिजिबल भी नहीं हुआ, उन्हें लगा कि नहीं ये नाटक नहीं चल सकता है, तो आपके पास एक और भी ज़्यादा नाटक होंगे दिखाने के लिए कि आपने इसमें भी काम किया हुआ है। तो फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो भी आप पोस्टर सबमिट कर रहे हो या जो भी आपके पास एक सबूत है कि सबूत के तौर पे आप दे रहे हो कि आपने नाटक में काम किया हुआ है, तो उसमें आपका जो नाम होगा तो उसको हाईलाइट करो। अगर फ़ोटो भी सबमिट कर रहे हो आप तो वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ उसका हाईलाइट करो ताकि जल्दी से ना वो चेक कर पाए कि अच्छा हाँ, इसने किया है एज़ अ सबूत। तो ये एक चीज़ है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप है जो हमारी कोऑर्डिनेटर ने हमें दी थी, तो उनको थैंक यू। और हाँ, अ, अब हाँ, ये भी एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, दिल्ली की गर्मी। मुझे अब तक ना ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी ना सिर्फ मुंबई में है। नहीं, नहीं, दिल्ली ने एक अलग ही हॉटनेस का लेवल पार कर दिया था। बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन था वहाँ पे। और जो अलग अलग स्टेट्स से लोग आते हैं ना, वो नहीं सहन कर पाते, क्योंकि ऐसा होता है कि 2 दिन पहले आप बारिश में हो या फिर बहुत ठंडी में हो और अचानक से आ गए और बाप रे इतनी गर्मी। तो इसका असर ना आपको एक्सरसाइज करते टाइम, टास्क करते टाइम ना समझ में आ जाएगा कि बहुत डाउन हो जाती है एनर्जी। तो एनर्जी ड्रिंक या जो भी आप पीते हो वो साथ में रखो। और ये अ, उसके बाद फिर हम निकलने वाले थे। तो एक कुडियट्टम नाम का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है केरला का, तो वो रखा गया था हम सब के लिए देखने के लिए। एक बहुत ही अच्छी डांसर थी, वो आई हुई थी, उन्होंने वो परफॉर्म किया। तो ये कुडियट्टम में ना एक्चुअली क्या होता है कि अ, ऐसे 3 घड़े रखे हुए होते हैं, कुछ घड़े जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाते रहते हैं। और जो डांसर होती है वो जो पूरी स्टोरी है, स्टोरी कुछ भी हो सकती है, जैसे अभी जो हमें दिखाई गई थी वो कृष्ण की गोवर्धन लीला, ये स्टोरी थी। तो वो पूरा एक्सप्रेशन से दिखा रही थी, वो स्टोरी पूरा परफॉर्म कर रही थी। तो बॉडी मूवमेंट्स हाथ के या पैर के, पूरे बॉडी के, ये कम यूज़ हो रहे थे और सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन से वो कर रही थी परफॉर्म। तो एक साइड पे ना ऐसी स्लाइड लगी हुई थी, उस स्लाइड में सब स्टोरी आ रही है कि अच्छा ये घट रहा है। और उसे उसके एग्जैक्ट साइड में स्टेज पे वो परफॉर्म कर रही थी। और जो कुछ भी मतलब उस स्टोरी में घट रहा है वो एक्सप्रेशंस के साथ बोल रही थी। तो इसमें क्या होता है ना कि हमें बहुत बार क्या आदत होती है, डांस मतलब हमें लगता है कि बहुत सारे हाथ हिलाए जा रहे हैं, पैर हिलाए जा रहे हैं, बहुत मूवमेंट्स हो रही है। लेकिन जब हम ऐसा कोई भी ट्रेडिशनल फॉर्म देखते हैं तो हमें लगता है कि ओके, तो सिर्फ एक्सप्रेशंस के साथ ये दिखा रही है। और आपको बहुत पेशेंस चाहिए रहता है ये सब देखने के लिए, क्योंकि पहले तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है, ये मतलब क्या चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाद बाद में जब आपको वो समझ आता है, आप छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हो कि किस लाइन पे या किस वर्ड पे ना वो कुछ पर्टिकुलर एक्शन कर रही है। मतलब ये ऐसा रैंडमली नहीं हो रहा है, उसने वो स्किलफुली उसको क्राफ्ट किया हुआ है और फिर वो डांस कर रही है। तो आपका पेशेंस लेवल भी चेक होता है यहाँ पे, लेकिन बाद में आपको सच में इंटरेस्ट आता है ये सब देखने में। और
हाँ, यही कुछ चीज़ थे। और स्पेशली मैं अपने कोऑर्डिनेटर को भी बोलना चाहूँगी थैंक्स, कि वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उनका पूरा एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि उन्होंने एनएसटी किया हुआ है 3 साल। तो उन्होंने हमें सारा उनका एक्सपीरियंस बताया कि कैसा था, क्या था। और वो मोटिवेट भी कर रही थी हम सबको कि ठीक है, अभी यही एक्टिविटीज़ आपकी ये हुई। एक जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फीडबैक देना है कि हाँ, ये एक्टिविटी आप अच्छे कर रहे हो, इसमें आप गलत हो रहे हो, तो थोड़ा सा इम्प्रूव करो, इस टाइप का जो मोटिवेशन होता है, तो वो उन्होंने दी। तो उनको थैंक यू। और बस यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था आप सबके साथ। जो मैं बहुत खुश थी कि मेरा सिलेक्शन हुआ था 5 दिन के वर्कशॉप के लिए। और बस यही चीज़ है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए, जो भी देने वाले हैं। तो यही कुछ चीज़ें याद रखो। और यस, दैट्स ऑल।